हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी हार्ड डे चैलेंज बनाया गया है। आज उसका 6th डे है प्रीलिम्स के लिए, तो कुछ नई अनसुनी बातें हो जाती हैं, अनकही बातें, है ना, आप सभी के समझ। तो आज का मुद्दा क्या है? हर मुद्दे पे नई-नई बातें होती हैं, तो आज का मुद्दा क्या है? तो आज का मुद्दा यह है कि करंट अफेयर्स के लिए बड़ी समस्या रहती है भाई, कि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स जो आते हैं, तो उसमें हमें कहाँ से तैयार करना होता है, हम कहाँ से तैयार कर पाएँ चीज़ों को, तो इसमें बड़ी समस्या हो जाती है। तो उसके लिए थोड़ा-सा बतलाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी समझिएगा चीज़ों को मद्दे ध्यान नज़र रखते हुए कि है क्या मुद्दा। पीटी 365 है ना? पीटी 365 ले आइए और हर सब्जेक्ट के पीटी 365 में आप देखिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, आईआर, पॉलिटी, ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसे सारे विषय जो है हमें वहाँ से क्या करना है, पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 पेज रहती है और 60-70 पेजों में क्या है कि बढ़िया आराम से चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो कोई समस्या आने वाले समय में नहीं होगा, है ना। सबके ऐसे तैयार कर लीजिए, अभी 2 महीने का समय आराम से बचा हुआ, तो 2 महीने के समय में आप इतना तो बढ़िया से चीज़ों को तैयार कर सकते हो। उसके छोटे हल्के-फुल्के नोट्स बनाइए, प्रिंट करवाइए, छोटे नोट्स बनाइए। दिसंबर तक रहता है, अप्रैल से दिसंबर तक। और फिर उसके बाद इधर जो है 5 से 6 महीने, 5 महीने लगभग, जनवरी से 2024 जनवरी से लगभग अप्रैल मई, हाँ, मई तक का पूरा जो है करंट मतलब तैयार रहे तो वो ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं होगा आगे आने वाले समय के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करना है और टेस्ट सीरीज़ तो लगाते ही रहें। उसके लिए ये टाइमिंग का ज़ोन समझ में आ जाएगा कि करना क्या है और सिलेबस के कोर पे विशेष ध्यान देते रहें। जहाँ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से फँसे कि भाई हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में इतना नंबर नहीं उठ पा रहा है या हम इस विषय में इतना ये चीज़ें हमारी सही नहीं है। तो आप जैसे पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत उठाइए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, जैसे प्रस्तावना है, उद्देश्य क्या है और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें देखते हुए हमें चलना है कि भाई आ कहाँ से रहा है चीज़ें। अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो जैसे संघराज क्षेत्र के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना? इन सब के बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछता है। न्यायपालिका, लोकतंत्र में क्या-क्या चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा हमें पता होना चाहिए। संशोधन के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना? थोड़ा क्या, मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा-सा, है ना? तो ये सारी जानकारियाँ रहेंगी तो धीरे-धीरे क्या होता है कि आप क्वेश्चंस लगाएँगे जितना प्रैक्टिस सेट में, उतना आपको तैयार होता रहेगा। उसमें से आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। कहने का अर्थ ये है को तो आगे कोर पे विशेष तौर पे ध्यान देते रहें, इतना हमें तैयार कर लेना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बतलाते चलूँ कि भई जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तब तक, मैं बार-बार यही चीज़ें कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है। होने का अर्थ ये है कि हमें कोर ही नहीं समझ में आएगा। हमें इसलिए हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। समस्या इस बात की है। और ऐसे मिथ्या में फँसे हुए कम से कम 3 से 4 साल जो है बीत जाते हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से, क्योंकि इतना ऊपरी सतह की चीज़ें पूछ लेती है कि हमारे सिलेबस ही नहीं खत्म हुए रहते और फिर हम तैयारी को पूर्ण क्या ही समझें, है ना? तो उस माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सब चीज़ों में तैयार करके रखें और बड़े अच्छे से एग्ज़ाम दें, है ना? और आगे भी आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही और लग के मेहनत करें और सारे कोर को एकदम विशेष ख़त्म करें, इतना है। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।